सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुन लो। शायद इसके बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसा ना रहे। दोस्तों, अगर तुम सच में डिसिप्लिन, फोकस, पावरफुल माइंडसेट चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की बातें तुम्हारी सोच बदल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये और आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिन 56 का अनुभव। तो मैंने अपनी पूरी मन की बात इस कॉपी पर लिख लिया है और आज आपको यही पढ़ के बताना चाहूंगा दिन 56 का अनुभव। तो एक एक बातें सुनिएगा और समझिएगा। जो लोग भी ब्रह्मचर्य चैलेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए तो और खास बात है, तो सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों, आज दिन हो गए 56। 56 दिन पहले मैं सिर्फ बातें करता था। सपने बड़े थे लेकिन कार्रवाई छोटी थी। हर रात सोचता था कि जिंदगी बदलनी है, लेकिन हर सुबह वही पुरानी आदतें मुझे वापस खींच लेती थी। और शायद तुम भी इस फीलिंग को समझ सकते हो, जब अंदर से आवाज आती है कुछ बड़ा करना है, लेकिन बाहर की दुनिया, ध्यान भटकाना और डर तुम्हें रोक देते हैं। मैं भी उसी परिस्थिति में था। फोन हाथ में रहता था, टाइम निकल जाता था और दिन खत्म होने की बाद सिर्फ पछतावा होता था। सबसे खतरनाक चीज क्या होती है पता है? धीरे धीरे अपने सपनों से समझौता कर लेना, अपने संभावना को इग्नोर करना और खुद को राजी कर देना कि मेरी जिंदगी ऐसी ही है। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, अगर मैं अभी नहीं बदला तो 5 साल बाद कहाँ रहूंगा? और उस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि सच ये है, समय कभी रुकता है नहीं। तुम मेहनत करो या ना करो, दिन गुजरते रहेंगे, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद से जवाब देना पड़ेगा कि तुमने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया है। और उस दिन मैंने फैसला लिया, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब खुद को दोष नहीं देना, अब तुलना नहीं करना है। अपनी जिंदगी से सिर्फ काम, और यही मेरी दिन एक की जर्नी थी। और आज है दिन 56 और इन 56 दिनों ने मुझे वो सिखाया है जो शायद सालों में भी नहीं सीख पाता। मैंने सीखा है कि प्रेरणा अस्थायी होती है, कुछ देर के लिए एनर्जी देता है और फिर खत्म हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो चीज है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाता है जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं रहता। आजकल लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, एक वीडियो, एक उदाहरण और एक रील, लेकिन जिंदगी वीडियोस देखकर नहीं बदलेगी। लेकिन जिंदगी तब बदलती है जब तुम असुविधाजनक काम रोज करना शुरू कर देते हो। सुबह जल्दी उठना, फोन को साइड में रखना, फोकस करना, निरंतर बनाए रखना, ये सब बोरिंग लगता है।
लेकिन यही बोरिंग चीजें फ्यूचर में असाधारण रिजल्ट देती है। मैंने एहसास किया कि सक्सेस आकर्षक नहीं होती, बहुत शांत रहती है। कोई नहीं देखता जब तुम अकेले मेहनत कर रहे होते हो, कोई तालीम नहीं करता जब तुम ध्यान भटकाना इग्नोर करते हो, कोई प्रशंसा नहीं करता जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो। लेकिन यही मोमेंट इंसान को अलग बनाते हैं। दिन 56 पर तुम्हें फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई ये है कि अगर तुम अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे तो कोई दूसरा आकर नहीं बदलेगा। अगर तुम खुद पर कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारी आदतें तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। अगर तुम आज खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो फ्यूचर में पछतावा करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं सक्सेस लक से आती है, लेकिन सच ये है, ध्यान से सुनना, सक्सेस डेली हैबिट से आती है। तुम रोज क्या करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर तुम रोज ध्यान भटकने वाली चीजें पसंद करोगे तो कमजोर बनोगे। अगर तुम डिसिप्लिन पसंद करोगे तो तुम स्ट्रांग बनोगे। और सबसे बड़ी बात, कोई भी एक दिन में स्ट्रांग नहीं बनता। हर इंसान के पीछे हजारों शांत लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसी लड़ाइयाँ जो किसी को दिखाई नहीं देती। जब रात को सो रहे होते हो और तुम अपने गोल्स के लिए काम कर रहे होते हो, वो युद्ध है। और जब मन नहीं करता छोड़ देना एक, लेकिन फिर भी तुम लगातार करते हो, वो युद्ध है। जब तुम्हारे पास बहाना होते हैं लेकिन फिर भी तुम एक्शन लेते हो, वो भी युद्ध है। और सच में ये युद्ध आसान नहीं होती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि उन्नति नहीं हो रही है, कई बार लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है, कई बार लगेगा कि शायद तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हें लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, उसी दिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। क्योंकि विकास हमेशा बाहर से नहीं दिखाई देता। पहले माइंडसेट बदलता है, फिर हैबिट्स बदलती हैं, फिर जिंदगी बदलती है। और यही प्रोसेसेस लोग समझ नहीं पाते हैं। सबको रिजल्ट जल्दी चाहिए, लेकिन प्रोसेसेस से प्यार नहीं करना चाहते। जिम का रिजल्ट जल्दी चाहिए लोगों को, पैसा जल्दी चाहिए लोगों को, लेकिन धैर्य किसी को नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस लोगों को जल्दी चाहिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट वाले कार्रवाई नहीं। आज की पीढ़ी परिणाम खुशी जल्दी चाहती है, तत्काल खुशी मिल जाए, तत्काल मनोरंजन। लेकिन रियल सक्सेस
धीमी होती है, धीरे धीरे निर्माण होती है, दिनों में नहीं सालों में बनती है। और सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? संगत में रहना, क्योंकि शुरुआत में उत्तेजना होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सच्चाई सामने होती है आपके। तब पता चलता है कि तुम सच में सीरियस हो या सिर्फ मूड में थे। इन 56 दिनों में मैंने एक चीज नोटिस की, हमारा माइंड हमेशा आसान रास्ता ही ढूंढता है। माइंड कहेगा आज आराम कर ले, कल से फिर शुरू कर लेंगे, बस इतना काफी है, एक दिन मिस हो जाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। मन की चाल तो देखिए, ये शब्द बोलता है, क्या बोलता है? आज आराम कर ले, कल फिर से शुरू कर लेंगे, इतना काफी है, एक दिन मिस करने से क्या होगा। ये मन की चाल है, इसको पहचानिएगा दोस्तों आप लोग। लेकिन धीरे धीरे बहाना तुम्हारी जिंदगी बन जाता है और फिर हम इंसान सामान्य लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन मैं सामान्य लाइफ नहीं जीना चाहता, मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो सिर्फ सपने देखते रहें और कुछ करे नहीं। मैं अपने माता पिता को प्राउड फील कराना चाहता हूँ, माता पिता को भी प्राउड फील कराना चाहता हूँ और खुद को प्राउड फील कराना चाहता हूँ। और शायद तुम भी यही चाहते हो, लेकिन इसके लिए दर्द सहना पड़ेगा, आराम छोड़ना पड़ेगा, ध्यान भटकना हटाने पड़ेंगे, क्योंकि महानता और आराम एक साथ नहीं चलते। अगर तुम हर समय आरामदायक रहना चाहते हो तो फिर सम्मान रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम जिंदगी बदलना चाहते हो तो असुविधाजनक होने की आदत डालनी पड़ेगी। और सच कहूं, आत्म सुधार अकेलापन होती है। जब तुम बदलने लगते हो तो लोग समझ नहीं पाते, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुम पर शक करेंगे, कुछ पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि कोई तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं समझेगा, क्योंकि वो फ्यूचर तुम्हें दिखाई दे रहा है। इन दिनों 56 दिन ने मुझे ये भी सिखाया है कि कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब तुम खुद से प्रॉमिस करते हो और उन्हें पूरा करते हो तब कॉन्फिडेंस बनाना होता है। लेकिन जब तुम रोज खुद से झूठ बोलते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। इसीलिए छोटे प्रॉमिस से शुरू करो। अगर बोलो सुबह 5 बजे उठूंगा तो उठो 5 ही बजे। अगर बोलो 1 घंटा पढ़ूंगा, अगर बोलो ध्यान भटकने से बचूंगा तो बचूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब यही है, अपने शब्द की इज्जत करना। और याद रखना, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा।
ना कोई परफेक्ट मौका आएगा, ना कोई जादू होगा, ना जिंदगी अचानक बदल जाएगी। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और एक दिन धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जिसके बारे में सिर्फ आज सोचते हो। दिन 56 में अभी वहां नहीं पहुंचा जहां मैं जाना चाहता हूं, लेकिन अब मैं रुकने वाला भी नहीं हूं। अब चाहे मुश्किल आए, चाहे लोग छोड़ दें, चाहे धीमी उन्नति हो, मैं लगातार करूंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया है स्थिरता छोटी लगती है, लेकिन यही जिंदगी जरूर बदलती है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और अंदर से फील कर रहे हो कि तुम्हें भी बदलना है, तो आज से ही शुरू करो। परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो, बस पहला कदम लो। पहले दिन एक्शन लो, फिर 7 दिन आएगा, फिर 30 दिन आएगा, फिर 56 दिन आएगा, और फिर एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि बदलाव अचानक नहीं आता, डेली मेहनत करने से आता है। तो दोस्तों, ये रहा दिन 56 का अनुभव जो मैं आप लोगों को बताना चाहता रहा हूँ। और आप लोग तो जानते ही हैं, पहले मैं कॉपी में लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक मैं आपसे पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ, यदि तुम भी ब्रह्मचर्य चैलेंज करना चाहते हो तो तुमको क्या क्या नियम फॉलो करना है, वो मैं जो करता हूँ वही आपको बताऊंगा। सुबह 5 बजे उठना है, या जितनी बजे आपको उठना हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 5 बजे उठने के बाद धरती के चरण स्पर्श करना है, उसके बाद 1 लोटा गुनगुना पानी पीना है। पानी पीने के बाद 1 किलोमीटर दौड़ना है। दौड़ने के बाद शौच जाना है। शौच जाने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के बाद थोड़ी पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ। फिर प्राणायाम कर लो, योग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जो आपको करना हो। तुमको ये रोज करना पड़ेगा, एक दिन नहीं, रोज कंटिन्यू, क्योंकि ब्रह्मचर्य चैलेंज कोई खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छे का। और मैं दिन 56 पर कैसे आया हूं वो आप लोगों को तो बता ही चुका हूं। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।